दोस्तों, हर इंसान की नजर में सफलता और असफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। उसके मायने अलग अलग होते हैं। यानी सीधे सीधे कहे तो हर इंसान का एक अलग नजरिया होता है। हर इंसान सफल होना चाहता है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हर इंसान भागा दौड़ी करता है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि वह उसमें महारत हासिल करे, लेकिन कुछ समय उस दिशा में चलने के बाद मन में निराशा पैदा होती है। फिर उस निराशा को मिटाने के लिए हम कई चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरीज और भी बहुत कुछ। और फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही निराशा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हमें तब होती है जब मेहनत करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमारे लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न करती है? दोस्तों, अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत ही उदास और परेशान था। उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि स्वामी जी, मैं हर काम मन लगा के पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मेरे साथ के कई लोग उस काम को पूरा करके मुझसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं कहीं न कहीं अटक जाता हूँ। हे प्रभु, मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद उस व्यक्ति से कहते हैं, सबसे पहले तुम मेरा एक काम करो, तुम मेरे इस पालतू कुत्ते को बाहर घुमा के लाओ, फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। वह व्यक्ति बिना कुछ बोले उस कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए चला गया और कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर वापस आया तो उसके चेहरे पर अब भी वही उत्सुकता और स्फूर्ति थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। यह देखकर स्वामी जी ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अब भी नहीं थके, लेकिन ये कुत्ता कैसे इतना थक गया? वह व्यक्ति स्वामी जी से बोला, मैं तो पूरे रास्ते सीधा सीधा चलता रहा, लेकिन ये कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भौंकता और उसके पीछे भागता और फिर वापस मेरे पास आ जाता। इसलिए समान रास्ता होने के बावजूद भी ये कुत्ता मुझसे ज्यादा चला और इसलिए ये थक गया। उस व्यक्ति का जवाब सुनकर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे इसी उत्तर में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है। तुम और एक सफल व्यक्ति दोनों एक समान रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत करते हो, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी देखा देखी करते हो और उनके जैसा बनने की और उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो और ये थकान धीरे धीरे निराशा में बदल जाती है। इसलिए अगर किसी काम में पूरी तरह कामयाब होना चाहते हो तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करो, ना कि दूसरे की देखा देखी से या उनके साथ अपनी तुलना करके। आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं या उनसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उनकी नकल करके या उनसे ईर्ष्या करके अपनी रचनात्मकता को खोते हैं। दूसरों से कभी होड़ न लगाए, अपनी गलतियों से कुछ सीखे। सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है। सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी। यह हमारा दृष्टिकोण तय करता है। इसलिए अपने लक्ष्य खुद बनाए और उन पर सीधा चले ताकि रास्ता लंबा ना हो पाए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी सफलता को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, बजाय दूसरों के पीछे भागने से या उनके जैसा बनने से। अगर आपको ये लगता है कि मेरा दोस्त
मुझसे भी आगे निकल गया है और मैं यहीं रह गया हूँ, इसलिए मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी वैसा ही काम करूंगा जैसा वह करता है। तो आप सिर्फ अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसा आपका मित्र कर रहा है, बल्कि आपको वो काम करना चाहिए जो काम आप करना चाहते हैं, जिसे करके आपको अंदर से खुशी मिलती है। क्योंकि दूसरों के पीछे भागने से तो आपका सिर्फ समय ही बर्बाद होगा, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करके और पूरी तरह से मन उस काम में लगा के, बजाय इसकी चिंता किए कि उस काम का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जो भी आए, बस आप उस काम में मन लगाए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।